नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं जोगी जगत टीवी। एक नई शुरुआत। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। समानता, शिक्षा और न्याय के अग्रदूत राष्ट्रपिता महामना ज्योतिराव फुले जी की 198वीं जयंती के अवसर पर 11 अप्रैल 2025 दिन शुक्रवार को कार्यक्रम का आयोजन मगरपारा में किया गया, जिसमें ज्योतिराव फुले जी के विचारों, कार्यों और उनके जीवन के संघर्षों को याद कर ये पाया गया कि ज्योतिराव फुले जी के संघर्ष का परिणाम ही है कि हमें आत्मसम्मान, शिक्षा, समानता और जीवन को बेहतर बनाने के अवसर प्राप्त हुए। जात पात से ऊपर उठकर उन्होंने मनुष्य की मनुष्यता को सर्वोपरि रखा। आज का कार्यक्रम की मुख्य वक्ता आयुष्मती रोशनी बंजारे, अधिवक्ता बिलासपुर जी थी एवं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुष्मान महेश चंद्रिकापुरे, संरक्षक बौद्ध समाज एवं पार्षद तथा सारंग राव हुमने, अध्यक्ष बौद्ध समाज जी थे। आइए फुले जी के विचारों को आत्मसात करें और सामाजिक परिवर्तन की मशाल जलाएं। कार्यक्रम को लेकर क्या? जी, आज बौद्ध महासभा और बौद्ध समाज और डॉक्टर अम्बेडकर युवा मंच के तत्वावधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती का। और ये बहुत ही सकारात्मक पहल है कि हमारे जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी जयंती को इतने अच्छे रूप से मनाने की कोशिश की जा रही है, वो भी विद्यालय प्रांगण में। और मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे यहाँ अधिक से अधिक उपस्थित हो, ताकि हम जानते हैं कि ज्योतिराव फुले जी का जो मेन मोटो था वो शिक्षा थी। तो बच्चों के लिए ये कार्यक्रम होना चाहिए और बच्चों मतलब किड्स ओरिएंटेड ये कार्यक्रम जी। ऐसे समाज में क्या मैसेज जाएगा ऐसे कार्यक्रमों से? बच्चे कितना मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे और कितने जागरूक होंगे शिक्षा को लेकर? किसी भी बहुजन महापुरुष की जब जयंती मनाई जाती है तो समाज में बहुत सकारात्मक मैसेज जाता है कि हमारे समाज में इतने बुद्धिजीवी, इतने समाज सुधारक और इतने न्यायप्रिय लोगों ने जन्म लिया है। जी जी। और इसलिए ये बहुत ही अच्छी बात तो है। इसमें कहीं ना कहीं जातिवाद क्यों आता है? आ ही जाता है कहीं ना कहीं जातिवाद। जातिवाद तो आएगा ही, क्योंकि ये जो भारत की जो वर्ण व्यवस्था है उसके कारण ये जो धार्मिक व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, वो डिस्क्रिमिनेशन पे ही आधारित है। तो उस पर चोट पहुंचता है तो लोग फिर जाति पे तो आते ही हैं। अच्छा, ठीक है मैम, परिचय बताइए अपनी। मेरा नाम रोशनी बंजारे है, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, मानव अधिकार कार्यकर्ता हूँ और आर्टिस्ट भी हूँ। चलिए ठीक है जी, बताएं आज के कार्यक्रम को लेकर के। आज ज्योतिबा फुले साहब की जयंती है 11 अप्रैल, और आज उनकी 198वीं जयंती आज हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे बौद्ध समाज बिलासपुर, अम्बेडकर युवा मंच और भारतीय बौद्ध महासभा इनके संगठन के माध्यम से हम पिछले 6 साल से इनकी जयंती को यहाँ पर नियमित रूप से आयोजित कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम के पीछे जो हमारा उद्देश्य है कि ज्योतिबा फुले के विचार हर समाज के लोगों तक का जाना चाहिए। जो शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, महिलाओं की पहली पाठशाला स्कूल में इस भारत देश में ज्योतिबा फुले जी के द्वारा संचालित की गई। जी, समाज इतना आगे बढ़ चुका है, हर समाज के लोग टेक्नोलॉजी को लेकर के हर चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अशिक्षा का अभाव क्यों है अभी भी? वो अशिक्षा का जो मेन मुद्दा है वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। सरकार चाहती ही नहीं कि लोग यहाँ पर शिक्षित हो, वो उसको धर्म के जंजाल में फंसा के रखना चाहती है। शिक्षा अगर सरकार के द्वारा लोगों तक का शिक्षा महंगी भी तो हो गई है। वो तो इसी के लिए तो हर लोगों के तक का शिक्षा ना पहुँचे, इसीलिए तो शिक्षा को महंगी किया गया। तो इस पर समाज क्या करता है? भाई समाज अपने जैसे हमने यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा का यहाँ पे हम संचालित करते हैं। ज्योतिबा फुले जी से प्रेरणा लेकर पिछले 2017 से आज 8 साल हो गया, हम यहाँ पर निःशुल्क शाम के जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम कुणाल रामटेके, बिलासपुर छत्तीसगढ़। बताएं आज मालूम है बैठे हुए थे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पॉजिटिव ऊर्जा आ रही थी, लेकिन बच्चे चले गए। तो समाज के लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने महिला शिक्षा की शुरुआत क्रांति सूर्य ज्योतिबा राव जी फुले जी की जयंती मना रहे हैं। मेरा जो उद्बोधन होगा, ज्योतिबा राव जी फुले वो शख्स थे जिन्होंने पहली बार इस देश के और बच्चों पर दलितों के लिए, शोषित के लिए, पीड़ित वंचित के लिए हम लोगों ने अपनी आधी जिंदगी शिक्षित करने का और महिलाओं को शिक्षित करने की ठानी थी। या फिर हम उन्होंने ग्रैंड देश पेरेंट्स को हैं तो हम लोगों ने अपनी आधी जिंदगी और उसके साथ ही
उन्होंने इस देश में एक आंदोलन चलाया था। समाज को दे देश दिया के लोगों है, को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, लेकिन जो हमारे शिक्षा बच्चे मिलना हैं, चाहिए। हमारी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी सोच उनके के साथ ऊपर में उनके लिए क्या होनी ऐसे समय में चाहिए। स्कूल मुझे का लगता है हमारा जो बहुजन समाज निर्माण है कराया था। तो वो इस चीज़ को अभी नहीं स्कूल समझ की पाता शिक्षा है। इतनी महंगी हो गई है, मध्यम वर्गीय परिवार शिक्षा दिला नहीं पाता, उच्च स्तरीय की शिक्षा नहीं दिला पाता, तो कुल मिला के फिर गैरेज, ऑटो रिक्शा इसमें आ जाता है, तो फिर उस पर समाज क्या काम करती है? इसी के लिए आज ये सोच तो है मेरा जो ये कि हर मैसेज बच्चा है शिक्षित वो होना अभी चाहिए। तो बच्चे चले गए, शिक्षा के लेकिन क्षेत्र हम में सभी जो सरकार भी यहाँ बहुत पे सारे हैं कामों वो को कर रही पेरेंट्स है। हैं। मुझे लगता है आपने हमारे देखा घर होगा में जिस बच्चे प्रकार जरूर से हैं। सुसज्जित ढंग से इस देश में भी तो आत्मानंद पहली बात तो ये है कि PM हमें भारतीय समाज की जो व्यवस्था है उसको समझनी होगी। उसमें बच्चों को तो गति मिली और पहली ऐसा बात नहीं है है, कि पढ़ लिख कर जो हमारे मेरी बच्चे शिकायत होती है शिक्षित होकर नौकरी कि नहीं एक पाए। मित्र सत्तात्मक आज हमें व्यवस्था ये है, अच्छा हम बिजनेस सभी करना जानते चाहते हैं। हैं, अच्छे क्षेत्र में जाना फिर ये चाहते एक हैं, वर्ण वहाँ भी व्यवस्था शिक्षा पे आवश्यक आधारित है। व्यवस्था है। मैं सोचता वो हूँ भी कि हमको शिक्षक पता है। क्षेत्र में हम लोग एक तो बात कहते हम लोगों को उसको तोड़ने के लिए आधी क्या लोग करते की हैं? खाओ मगर बहुत बच्चों को बेसिक जरूर स्तर पे पढ़ाओ। हम देखें, हम बहुत भावना बड़ी के बड़ी साथ में बातें हमें कर अपने लेते बच्चों को हैं, पढ़ाना पड़ेगा, लेख लिख लेते क्योंकि हैं, आज लेकिन कंपटीशन का हम जमाना वो है। अप्लाई करते हैं बच्चों क्या को हमको खुद के शिक्षित जीवन करना ही में? पड़ेगा। मुझे लगता है कि माता नहीं पिता का ये करते हैं। सपना होता है कि मेरा बच्चा जो क्यों है नहीं पढ़े करते लिख हैं? कर क्योंकि वो हमें बहुत लगता है आगे कि वो बढ़े। चार लोग क्या और बोलेंगे। इसलिए हम लोग चार इस लोग प्रकार लेकिन के एक धारणा ये भी है कि पढ़ लिख के करोगे क्या? चार लोगों के क्योंकि कारण ऐसा है, अपने बच्चों को भी पढ़ टॉर्चर लिख कर करते अपने हैं। बच्चों को टैलेंट मैं बनाना फिर बहुत एक, जरूरी है। जरूरी नहीं है कि पढ़ने मेरा जो जो लोग परिवार सोचते है, हैं कि मैं मैं जहाँ से पढ़ लिख आती कर हूँ, नौकरी ही वो करना एक है धार्मिक और नौकरी फैमिली पाने है। के लिए जो पढ़ाई कर रहा है मैं तो उसकी सोच बहुत अपने गलत है। परिवार की पहली लड़की अच्छी हूँ, पढ़ाई करके जो आदमी वकील अच्छा हूँ। बिजनेस कर सकता है, और पहली लड़की अच्छे जगह जो काम कर थोड़ी सकता है और बहुत अच्छी सोच qualified रख है। सकता है। आजकल इसी के लिए मैं तो चाहता हूँ ये मैं पहले आज जो क्यों लोग हुआ? ये सोचते हैं कि क्यों पढ़ाई मेरे सिर्फ परिवार का शिक्षा वातावरण वैसा के नहीं मतलब था कि एक मैं नौकरी बचपन पाने से का वैसे एक हूँ? वो है क्यों नहीं साधन था? है तो गलत है। क्या हम परिवार मैं सोचता हूँ हम कि as a पढ़ाई family, as a करना चाहिए और parent, हर माता वो पिता environment आज आपने बच्चों को देखा दे होगा पाते हैं। मुझे लगता जो है माता अभी जो पिता समाज की जो सबसे पिता बड़ी जो है रिक्शा समस्या चलाता है है वो उसके है रिक्शे में महिला एक की बच्चा भी सुरक्षा उसका उस रिक्शा वाले का बच्चा भी होता है लेकिन क्या हम जो बच्चों टाइम के में लिए बैठे वो रहता है। सुरक्षा वो भी मुहैया चाहता करा है कि पाते मैं हैं? रिक्शा चला रहा हूँ मुझे लगता है मगर नहीं बेटा करा तेरा पाते हैं। शिक्षित होना तो चाहिए। जब हम शिक्षा की भावना के बात साथ करते में हैं, बच्चों की आज सुरक्षा शिक्षा की को इस बात प्रकार करते से हैं, सरकार तो महत्व हम दे वहाँ रही पे है। फेल प्रत्येक होते व्यक्ति हैं। महत्व हम दे माने रहा या ना है माने, और हम लोग तो लेकिन हम आज as a काम ही parent इस क्षेत्र में कर बहुत रहे बुरी हैं तरीके जो से कि अभी के scenario में निर्धन fail हो है रहे हैं। उनके बच्चों को आगे तो मुझे बढ़ाने का लगता भी है बिड़ा इस ओर ध्यान हमारे देने बहुत की हम समाज लोगों में को उठाया ज्यादा है। परिचय जरूरत है बताइए। कि हमारे महेश बच्चे चंद्रिकापुरे अच्छी पूर्व शिक्षा नेता कैसे प्रतिपक्ष प्राप्त करें, और वर्तमान वो में समाज confident में कैसे हों। संरक्षक हैं। अभी मैं यहाँ से कार्यक्रम को लेकर आत्मविश्वास भी क्या? नहीं आता है। कार्यक्रम शिक्षा पर वो उसका कारण ये है कि बचपन से ही फुले का दमन जो होता है। कार्य है वो एक शिक्षा के लड़की प्रति का ज़्यादा बचपन है से ही दमन होता है। और उन्हीं की ऐसे प्रेरणा नहीं लेते हुए बैठना है, ऐसे आज नहीं हम हंसना है, यहाँ बहुत वैसे समाज की पहन तरफ के नहीं से जाना और है। अम्बेडकर और मंच की तरफ से तो हम कम ये से जो कम चीज़ है गरीब ना, बच्चों वो को हम 150-200 अगर हम बच्चों को पुरुष हम हैं, तो हमें निःशुल्क अपनी शिक्षा दे रहे हैं ताकि वो दोस्त आगे या बढ़े प्रेमिका और अच्छे से काम या करें। बहन ये काम या हमारा किसी भी बहुत रिश्ते में वो किसी है। भी लड़की कब के से साथ। चल रहा है कायम? ये करीब तो उसको वो 2017 सुरक्षात्मक से माहौल, चल वो रहा है आत्मविश्वास और देना 17 चल रहा है और हमारा कंप्यूटर दायित्व क्लास भी हम होना चला चाहिए। रहे हैं। आगे भी हमारी कि हम प्लानिंग अगर है पुरुष कि हैं हम तो चाहेंगे हमारी जो बहन, गरीब बच्चे हमारी जो पढ़ नहीं पत्नी, सकते हमारी प्रेमिका, हैं हमारी जो दोस्त अभाव में हमारे रहते साथ हैं सुरक्षित उनको महसूस निःशुल्क पढ़ाया करें जाएगा, और वो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, आत्मविश्वासी निःशुल्क महसूस कोचिंग करें। दिया जाएगा। सारी अगर व्यवस्था हम- में हम कर रहे हैं ताकि बच्चे आगे बढ़ के और भविष्य उनका उज्जवल हो। आत्मविश्वास और जो सबसे डॉक्टर पहले बाबा आता साहब है अम्बेडकर शिक्षा और से। ज्योतिबा घूम फुले फिर ने कर जो बात शिक्षा से प्रेरणा आती दी है है। शिक्षा पे ही उसको हम आती आगे है। बढ़ाएं। परिचय बताइए। शिक्षा सिर्फ नौकरी सारंगा पाने हूँ, के मैं बहुत लिए समाज का जो हम अध्यक्ष। पढ़ाई करते हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।